ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्द ओम। सर्वप्रथम इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्ते। और आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई निरंतर और प्रगति पर है और तेज होगी और आप लोग रिवीजन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अब ये वो टाइम है जिसमें हमें कुछ कर जाना है, क्योंकि यही टाइम पीरियड होता है जो भर्ती और भर्ती से आने वाला जो समय के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, भर्ती और आज से जो भर्ती का टाइम टेबल शेड्यूल बन रहा है, उस हिसाब से अब कोई ज़्यादा दूरी नहीं है हमारे इस टीजीटी पीजीटी भर्ती आने में। तो इस माध्यम से आज और आने वाला जो ये 1-1.5 महीना का टाइम है, ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जितना आप बेस्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि ये आपके भविष्य की बात है। प्यारे बच्चों, किसी प्रकार की भी अगर कोई समस्या है उसका निवारण इसी टाइम पीरियड में कर लेना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में सिर्फ हम रिवीजन के तौर पर पढ़ाई करेंगे, हम उसे रिवीजन के तौर पर देखेंगे, बाकी आगे पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जितना मुझे आता है उस पे कमांड होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि वीडियो में आप लोग देखते हैं कि हम हर चीज को पूरी विस्तार रूप से आपको समझाते हैं। किसी भी प्रकार में किसी भी टॉपिक में कोई भी सामग्री ऐसी नहीं रहती है जिसपे आपको कोई जवाब मांगने की जरूरत पड़े, कि आपको दोबारा समझाने की जरूरत पड़े। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का स्नेह है, प्यार है, जिससे हम ये क्लासें आपको दे पा रहे हैं। अन्यथा की सूची में ये ऑफलाइन क्लास चलती थी, आज आप लोगों के सहयोग से ही ये ऑनलाइन कोचिंग आ गई है। प्यारे बच्चों, आप लोग खूब मेहनत करें और इसी टीजीटी पीजीटी भर्ती में भर्ती चाहे 100 आए, लेकिन आप लोगों का सिलेक्शन होना निश्चित हो। तो प्यारे बच्चों, अब हम अपनी क्लास को निरंतर प्रगति की सूची में आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो एक लाइक आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है या कुछ आप नया बताना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ना भूलें, क्योंकि इससे हम लोग क्या होता है, इससे जो भी हमारे में कमियां होती हैं हम उनको बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सब चीजें थोड़ा बहुत वीडियो देखने से पहले कर लिया जाता है, कि जिस चीज से हम सभी लोगों से आग्रह नहीं करते हैं कि सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन ये उन लोगों के लिए जरूर है प्यारे बच्चों जो कला से जुड़े हैं। आप लोग कला से जुड़े हैं, अन्य कला से जुड़े लोगों के पास इसको जरूर भेजें और उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का एक बार अवसर प्राप्त हो। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कल बहुत कुछ जाने, जैसे हम खोज के बारे में जान लिए, हम क्षेत्रफल के बारे में जान लिए, प्यारे बच्चों हम आकार के बारे में जान लिए, उनके नामों के बारे में जान लिए और उनके केंद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो आज हम उन्हीं केंद्रों पर चर्चा करने वाले हैं जो कल हम पढ़े थे, कि ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सरस्वती सभ्यता या नगरीय सभ्यता, और या कह सकते हैं हम ये अपनी कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता, इन सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आज बात करने वाले हैं उसका पहला क्षेत्र हड़प्पा, जो आप लोग सब जानते हो। तो हम प्यारे बच्चों आज देख लेते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा पहला क्षेत्र था, सभी लोगों को कल मैंने बताया था, सन जॉन मार्शल के अध्यक्षता में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा कई स्थान की खोज की थी।
तो प्यारे बच्चों आज उसी हड़प्पा पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हड़प्पा जो टॉपिक है ये पहला है, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको विस्तार से पढ़ लेना है, फिर जो छोटे छोटे बचेंगे उनको हम एक वीडियो में कई स्थानों को शामिल कर लेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों आज के वीडियो में सिर्फ ना सिर्फ हम चर्चा करने वाले हैं इसी अपने हड़प्पा पे। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम देखते हैं हड़प्पा हमारा पहला, आप याद रखना है, क्वेश्चन भी आ सकता है प्यारे बच्चों कि पहला स्थान सिंधु सभ्यता घाटी का कौन सा था। तो प्यारे बच्चों ये हड़प्पा था, जैसा कि आप लोगों को पहले से पढ़ाया जा चुका है। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा की बात कर लें तो सबसे पहले हम इसकी खोज की बात करेंगे। खोज की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों सब जानते हैं 1921 ईस्वी में प्यारे बच्चों इस हड़प्पा सभ्यता की खोज की। खोजकर्ता के रूप में अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, खोजकर्ता के रूप में आप लोग जानते हो कौन थे? दयाराम साहनी। प्यारे बच्चों दयाराम साहनी जी थे और खोज 1921 में की थी। उस समय ये क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट है कि किसकी अध्यक्षता में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। तो अध्यक्ष प्यारे बच्चों याद रखना है, उस समय अध्यक्ष जो बात रखी जाएगी तो अध्यक्ष कौन थे? जॉन मार्शल। प्यारे बच्चों ये चीज याद रखना है। तो अगर हम बात करें इस हड़प्पा के स्थान की प्यारे बच्चों, तो स्थान ये प्यारे बच्चों पहले भारत में था। प्रेजेंट टाइम अगर देखा जाए, वर्तमान समय में देखा जाए प्यारे बच्चों, तो ये क्षेत्र पाकिस्तान के पास है। आप लोग सब जानते हो हमारे पाकिस्तान का बंटवारा 1921 ईस्वी में नहीं हुआ था, पहले ये इंडिया का ही हिस्सा था। जब खोज हुई थी इसकी प्यारे बच्चों तब वो इंडिया में ही खोज हुई थी, लेकिन बाद में 1947 में जब देश का हमारा बंटवारा हो गया प्यारे बच्चों, उसी में इसका विभाजन पाकिस्तान में हो गया। तो वो पाकिस्तान में ही चला गया प्यारे बच्चों। तो यहां हम लिख सकते हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्यारे बच्चों ये चीज याद रखेंगे, स्थान कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। प्यारे बच्चों अगर नदी की बात कर लें प्यारे बच्चों, यहां देख लेते हैं, नदी की बात करें तो प्यारे बच्चों रावी नदी। और ये भी चीज आप लोग याद रखना है प्यारे बच्चों कि सभ्यताएं कोई भी हों, जितनी भी सभ्यताएं प्राचीन हुई हैं प्यारे बच्चों, वो किसी न किसी नदी के सहारे पर हुई हैं, नदी के तट पर हुई हैं, नदी के किनारे पर हुई हैं। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल कतई नहीं भूलेंगे। अगर कोई सभ्यता पढ़ेंगे सबसे पहले आप लोग उस नदी का नाम जरूर याद रखना जिस नदी के किनारे उस सभ्यता का विकास हुआ है। जैसे अपनी हड़प्पा सभ्यता है, ये सिंधु नदी के किनारे पर इस सभ्यता का विकास हुआ है। तो इसी तरह और जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनको भी किसी नदी के किनारे ही पाया गया है। तो नदी ये रावी नदी के तट पर प्यारे बच्चों ये नदी हो गई रावी नदी। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, तो प्यारे बच्चों क्यों ना हम ऐसी विस्तार से पढ़ें कि कहीं से कोई क्वेश्चन ना बने। चाहते तो इसके डायरेक्ट आपको सामग्रियां बता देते, ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा। मैं अन्य क्लासों की तरह क्लास नहीं लेता हूं। जब क्लास लेता हूं तो विधिवत तरीके से आपको टाइम दे करके क्लास लेता हूं। हर एक टॉपिक में चाहे जितना समय लगे हम देंगे, लेकिन प्यारे बच्चों जितना सीखेंगे कुछ बेहतर सीखेंगे।
तो हम यहाँ पर अब जब इतनी संक्षिप्त जानकारी हड़प्पा की ले ली है, तो अब हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों इस पर कुछ चर्चा। तो हम बात करें यह तीनों कलाओं, जैसे सौंदर्य कला प्यारे बच्चों, स्थापत्य कला प्यारे बच्चों, मूर्ति कला, चित्रकला। जैसा आप देख रहे हैं सौंदर्य कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला। प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे इन चारों कलाओं का उनको ज्ञान था। सौंदर्य कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला, इन चारों कलाओं में वो श्रेष्ठ थे प्यारे बच्चों। कि आज की जो वर्तमान की जो सभ्यता है और प्राचीन सभ्यता है प्यारे बच्चों, उसमें बहुत कुछ और एक्स्ट्रा था, बहुत कुछ ज्यादा था, बहुत कुछ अच्छाइयां उसमें थी। लेकिन हम उस चीजों पर चर्चा नहीं करेंगे, आर्ट से संबंधित चीजों पर हम सिर्फ बात करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग हम लोगों से ज्यादा कलाओं में निपुण थे। जैसा कि आप लोगों के सामने है, इसमें वो श्रेष्ठ थे प्यारे बच्चों, सौंदर्य कला में, स्थापत्य कला में, मूर्ति कला में, चित्रकला में। सौंदर्य कला की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो वहां की जो महिलाएं थी प्यारे बच्चों, सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग किया करती थी। सौंदर्य प्रसाधन में बात करें तो प्यारे बच्चों, जैसे लिपस्टिक हो गई, बिंदी हो गई, बिंदी के बाद चूड़ी हो गई, सिंदूर हो गया, हार हो गया, आदि पाउडर हो गया, इन सब चीजों के बेचारे बच्चे साक्ष्य मिले हैं। तो इससे अंदाजा लगता है कि सौंदर्य प्रसाधन भी तब वहां पर जोरों से था। अगर स्थापत्य की कला का बात करें तो प्यारे बच्चों वो तो नगरीय सभ्यता है ही, और नगर ऐसे मिले हैं जो अद्भुत कलाओं से युक्त हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मूर्ति कला की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि मिट्टी की मूर्तियां, कांसे की मूर्तियां, टेराकोटा की मूर्तियां, आदि आदि प्रकार की मूर्तियां भी वहां से मिलती हैं। तो ये भी उसमें भी श्रेष्ठ थे। चित्रकला की बात करें तो प्यारे बच्चों जो वहां मृदभांड मिलते हैं, मृदभांड बोले तो मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के जो बर्तन मिलते हैं प्यारे बच्चों, उनमें क्या होता है, उनमें अच्छी अच्छी प्रकार से कलाकारी की गई है, चित्रकारी की गई है। कहीं हिरन का, कहीं घोड़े का, कहीं अन्य चीजों के चित्र पाए गए हैं प्यारे बच्चों। तो इससे ये भी पता चलता है कि वहां के लोग चित्रकारी में भी निपुण थे। तो इन तीनों कलाओं से युक्त थी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तीन नहीं, चारों कलाओं से युक्त थी और श्रेष्ठ थी। अगर इन चारों में श्रेष्ठ की बात करें तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं वो नगरीय व्यवस्था थी वहां पर, तो स्थापत्य कला में सर्वश्रेष्ठता प्रदान थी। तो स्थापत्य कला सभी कलाओं में श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ थी प्यारे बच्चों। तो ये चीज याद रखेंगे कि कलाओं में सबसे ज्यादा अगर श्रेष्ठ की बात आएगी तो स्थापत्य कला उनकी मेन कला है प्यारे बच्चों, क्योंकि भवन आदि निर्माण उनके अजब गजब तरीके के बनाए गए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों ये चीज आप लोग स्थापत्य कला में लोग याद रखेंगे। अगर बात करें धार्मिक की प्यारे बच्चों, धार्मिक की अगर बात करें तो प्यारे बच्चे वो हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक भी थे। धार्मिक ऐसे थे क्योंकि जो वहां से साक्ष्य मिले हैं प्यारे बच्चों, इससे ये पता लगता है कि ये शिव भगवान की और उनकी पत्नी गौरी की पूजा किया करते थे।
तो प्यारे बच्चों, इससे उनमें धार्मिकता होने का प्रमाण भी मिलता है। तो शिव की और गौरी की पूजा करा करते थे, पूजा करते थे। प्यारे बच्चों, तो ये याद रखना, इससे प्रमाणिक साक्ष्य क्या मिलता है कि वो धार्मिक भी थे प्यारे बच्चों, क्योंकि शिव और गौरी की पूजा करते थे। और बात कर लें अगर वृक्षों में प्यारे बच्चों, तो वृक्षों में पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, पीपल के पेड़ की पूजा करते थे प्यारे बच्चों। ये भी चीज याद रखना है। अगर देवताओं में बात करें तो शिव की और देवियों में गौरी की, और वृक्षों में अगर बात करें तो प्यारे बच्चों पीपल के पेड़ की पूजा किया करते थे। तो जब पूजा पाठ साध से जुड़े हैं तो उसमें धार्मिकता तो कूट कूट के भरी होगी, तभी तो वो पूजा अर्चना आदि किया करते थे। तो इससे ये बात आपको साबित हो जाती है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो वहां के लोग मात्र सत्तात्मक थे वहां के लोग प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि उन्होंने माताओं से संबंधित आदि साक्ष्यों को बहुत अच्छी तरीके से वहां पर विकसित किया था, जिससे ये पता लगता है। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं, उनके सिक्के पर मातृ देवी की चित्र या छवि बनी हुई है। उनके चित्र जो मिले हुए हैं वो सिक्कों पर भी दर्शाए हुए हैं। तो वहां की जो सत्ता उस समय की थी तो मात्र सत्तात्मक उस समय पद्धति चलती होगी, शायद इसीलिए वो माता को ज्यादा मानते होंगे। तो मात्र सत्तात्मक वो थे, जिससे भी ये अंदाजा लगता है। मोहरों पर यहाँ पर लिख सकते हो प्यारे बच्चों, मोहरों पर मोहरों पर मात्र देवी का चित्र प्यारे बच्चों देखने को मिलता है। तो इससे भी पता लग सकता है कि वहां के लोग मात्र सत्तात्मक थे। और इस सभ्यता के लोग प्यारे बच्चों याद रखना है, शांत और सभ्य थे। प्यारे बच्चों ये भी याद रखना कि उस सभ्यता के लोग युद्ध में निपुण बहुत नहीं कहे जा सकते हैं, युद्ध में आगे नहीं कहे जा सकते हैं प्यारे बच्चों। वो शांत और सभ्य स्वभाव के हुआ करते थे। तो प्यारे बच्चों इससे ये पता लगता है कि वो सभ्यता के प्रतीक भी माने जाते होंगे, क्योंकि अगर युद्ध का कहीं वर्णन हुआ होता, युद्ध के कुछ साक्ष्य मिले होते, तो हम ये कह सकते थे कि वो युद्ध में भी निपुण थे। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसे अभी कहीं से भी उस तरह के साक्ष्य नहीं मिले जहां पर भयंकर युद्ध की कोई शंका जताई जा सके। तो प्यारे बच्चों शांत और सभ्य स्वभाव के वो लोग माने जाते हैं। तो इस चीज को भी आप लोग आसानी से याद रखेंगे। अगर हम अगली कड़ी में बात करें तो अनाज की प्यारे बच्चों, अनाज की बात करें प्यारे बच्चों तो गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रयोग किया करते थे। शांत स्वभाव के और सभ्य स्वभाव के थे। अनाज में प्यारे बच्चों गेहूं और जौ के बारे में जानकारी प्यारे बच्चों उनको थी, क्योंकि गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं प्यारे बच्चों। तो ये भी याद रखेंगे। दूसरी यहां अगर बात कर लें प्यारे बच्चों तो हम याद रखेंगे उन्हें लोहे का ज्ञान शायद
नहीं था। प्यारे बच्चों, ये भी चीज याद रखेंगे कि शायद उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहे से वो अनजान थे। तो ये भी चीज आप लोग याद रखोगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अलग से हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताई गई। आप लोग निश्चिंत होंगे कि अब लगभग आपका हड़प्पा सभ्यता से किसी भी उस तरह का क्वेश्चन आप में नहीं बचा होगा जिसमें आपको कोई समस्या आती दिखे। तो प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा कर लेते हैं प्राप्त सामग्रियों के बारे में, वहां से क्या क्या प्राप्त होता है। तो इसको हम साफ कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं सामग्री की, जो वहां से हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होती है। तो हम प्यारे बच्चों अब देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा से प्राप्त सामग्री। प्यारे बच्चों, इस पर भी अब चर्चा कर लेते हैं। तो हड़प्पा से प्राप्त सामग्री कौन कौन सी हैं, इन पर आज चर्चा होने वाली है। तो अब बात करें नंबर 1 पे, बहुत सारी चीजें यहां से प्राप्त हुई हैं और सब चीजों को आपको नोट रखना है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप विधिवत तरीके से, ट्रिक से, किसी भी तरह इन सब चीजों को आप याद रखेंगे। तो हड़प्पा से बात करें प्यारे बच्चों, तो कुम्हार की चाक, अगर क्वेश्चन आएगा कुम्हार की चाक कहां से प्राप्त हुई है, तो प्यारे बच्चों कुम्हार की चाक हड़प्पा से प्राप्त हुई है। तो ये चीज याद रखना है। दूसरी अगर बात करें तो श्रमिक आवास, श्रमिक आवास प्यारे बच्चों याद रखना है। अगर 3 नंबर बात करें तो अन्नागार, अन्नागार, कुम्हार की चाक, श्रमिक आवास और अन्नागार, ये आदि चीजें मिली हैं। अगर बात करें यहां पर तो मात्र देवी की, जैसे हमने बताया था, मात्र देवी की मूर्ति प्यारे बच्चों प्राप्त हुई है, मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगर बात करें 5 नंबर की तो एक ओखली, ओखली अगर क्वेश्चन आएगा तो ओखली कहां से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से। अगर बात करें 6 नंबर की प्यारे बच्चों, तो एक ताबूत भी प्राप्त हुआ है, ताबूत। अगर 7 नंबर की बात करें प्यारे बच्चों, तो कब्रिस्तान, कब्रिस्तान के साक्ष्य प्यारे बच्चों याद रखना है। तो ताबूत हो गया, कब्रिस्तान के साक्ष्य हो गए। प्यारे बच्चों यहां 8 नंबर में देख लेते हैं, तो हाथी का सिर, हाथी का सिर प्यारे बच्चों, हाथी का सिर भी वहीं से पाया जाता है। ये सब चीजें आप नोट करते रहिएगा और इनको अपने पास सुरक्षित रखिएगा और पढ़ते रखना कि क्या क्या यहां से प्राप्त हुआ है। तो हाथी का सिर प्यारे बच्चों, अगर बात करें 9 नंबर की, तो एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु का चित्र भी प्यारे बच्चों ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और 10 नंबर की प्यारे बच्चों अगर हम बात कर लें यहां पर, तो लाल पत्थर की मनुष्य धड़ मूर्ति, मनुष्य के धड़ की लाल पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है प्यारे बच्चों। अगर इससे बात करेंगे तो राष्ट्रीय संग्रहालय
नई दिल्ली, प्यारे बच्चों याद रखना है, में रखी हुई है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में कौन सी मूर्ति? लाल पत्थर के मनुष्य की जो धड़ की मूर्ति प्राप्त हुई है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्यारे बच्चों रखी है। तो 10 चीजें हो गई ये, और भी बहुत सारी चीजें हैं प्यारे बच्चों। अगर हम बात कर लें तो यहां से और कौन सी चीज है, अगर 11 नंबर की प्यारे बच्चों बात कर लें तो यहां से कुम्हार की चाक हो गया, श्रमिक आवास हो गया, अन्नागार हो गया, मात्र देवी की मूर्ति हो गई, ओखली ताबूत, कब्रिस्तान के साथ हाथी का सिर, एक श्रृंगी पशु, लाल पत्थर की मनुष्य की धड़ की मूर्ति। अब बात करें यहाँ पर समकोण सड़कें, समकोण सड़कें। प्यारे बच्चों अगर पूछा जाए क्वेश्चन समकोण सड़कें कहां से प्राप्त हुई, तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता से ये समकोण सड़कें, यानी हड़प्पा क्षेत्र से, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की बात मत करना, हड़प्पा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, क्योंकि हड़प्पा क्षेत्र अलग है, हड़प्पा सभ्यता में तो पूरे आ जाते हैं। तो हड़प्पा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। और यहां बात करें 12 नंबर, रंगे बर्तन, या यहां कह सकते हो चित्र अंकित, रंगे बर्तन कह सकते हो, या कह सकते हो उस पर चित्र आदि भी बने हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, और बर्तन के ऊपर ये 13 नंबर याद रखना प्यारे बच्चों, एक ढक्कन पर 2 हिरण के चित्र प्यारे बच्चों ये हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। एक बर्तन पर ढकने वाला ढक्कन मिला है प्यारे बच्चों मिट्टी का, उस पे एक ढक्कन पर 2 हिरण के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये भी चीज याद रखना। वैसे रंगे बर्तन पर चित्र अंकित हैं ये तो मिलते ही हैं, लेकिन एक ढक्कन पर 2 हिरण का चित्र ये फेमस है, एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया है कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता से ही वो ढक्कन प्राप्त हुआ है जिस पर हिरण का चित्र बना हुआ है, 2 हिरण के चित्र बने हुए हैं। अगर बात करें 14 नंबर की प्यारे बच्चों, तो एल आकार की ईंटें प्राप्त हुई हैं प्यारे बच्चों, एल आकार की ईंटें प्राप्त हुई हैं, ईंटें एल आकार में प्राप्त हुई हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखना है। एल आकार कैसा होता है प्यारे बच्चों? ऐसे ईंट प्राप्त हुई है। अगर बात करें तो 14 नंबर तुला, तुला समझते हो? तुला मतलब तराजू, तराजू प्यारे बच्चों। अगर बात करें 15 नंबर दर्पण, दर्पण ये सौंदर्य प्रसाधन में आता है, महिलाएं इसमें अपना मुखड़ा देखती हैं। तो दर्पण भी। अगर बात करें 16 नंबर की, तो प्यारे बच्चों पासा प्राप्त हुआ है, पासा, पासा भी हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत सारी चीजें हो गई आप लोगों को, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, फिर हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इन सब चीजों को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, और क्योंकि क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है, ये आर्ट से सब कुछ संबंधित है, और हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो प्यारे बच्चों कोई साक्ष्य ऐसा हम छोड़ना नहीं चाहते हैं जिससे आपके पेपर में एग्जाम में आए और आप लोग करके ना आओ। तो इसमें आप निश्चिंत रहिए कि आप लोग किसी प्रकार का ये नोट्स में तैयारी करने में आप सोचो ये सब इतनी चीजें कहाँ लिखेंगे, और इसको ना लिखो, फिर एग्जाम में वही चीज अगर पूछ ली जाएगी तो आप लोगों का नुकसान हो सकता है।
तो आप बेहतर तरीके से नोट्स अपने बनाते रहिए और उस पर चर्चा करिए। तो बात करें अगला कौन सा नंबर था, चलिए यहाँ फिर से कर देते हैं। 14-15 कुछ था, तो एक नंबर फिर से कर देते हैं, आप लोग याद रखना है। तो यहाँ और कौन सी चीज प्राप्त हुई है, तो प्यारे बच्चों हिरण का पीछा करते कुत्ते की मूर्ति, प्यारे बच्चों याद रखना है, मूर्ति। हिरण का पीछा करते हुए मूर्ति प्राप्त हुई है। अगर बात करें 2 नंबर की ओर, तो शंख पर बना बैल प्राप्त हुआ है। शंख पर बना बैल प्राप्त हुआ है। अगर बात करें तो स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा मूर्ति प्राप्त हुई है। शायद ये उर्वरता देवी की मूर्ति कही जा सकती है। जो गर्भ से पौधा निकलता है तो उसे हम उर्वरता की देवी ही कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में 1-2 जगह भी पूछा जा चुका है। तो उर्वरता की देवी, और प्यारे बच्चों ये याद रखना वही है चित्र, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, तो ये मूर्ति भी वहीं से प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों 4 नंबर की बात करें तो गोल चबूतरे, प्यारे बच्चों बात करें तो गोल चबूतरे भी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। अगर बात करें 5 नंबर, तो भूल सकते हो गेहूं और जौ के साक्ष्य, प्यारे बच्चों याद कर रखना है, अनाजों में प्राप्त हुए हैं। और 6 नंबर एक याद रखना है, मां के साथ 2 बच्चे, या कह सकते हो जुड़वा बच्चे, ये भी आपको याद रखना है। ये मूर्ति प्राप्त है तो ये मूर्ति प्यारे बच्चों वही राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। तो ये भी चीज आप लोग कभी कभी पूछ लेता है, ये मूर्ति कहाँ पर सुरक्षित है या स्थगित है। तो प्यारे बच्चों मां के साथ 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे कह सकते हो, संयुक्त राष्ट्र नई दिल्ली, और जो वो मनुष्य के धड़ की लाल पत्थर से बनी मूर्ति वो भी नई दिल्ली से, तो याद रखना है। हम बात करें 7 नंबर पे, तो नवयुवती की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। प्यारे बच्चों लगभग की संख्या में हमने जो आदि सामग्रियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं उन पर विस्तार से चर्चा की है। आप लोग देख रहे हैं कि संभवतया ही कोई ऐसी चीज छूटी होगी जो आप लोगों को हम नोट नहीं कराए हैं। नहीं, सारी चीजें हमने आपको नोट करा दी हैं। ये इम्पॉर्टेंट की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है कि हम हर एक चीज को विस्तार से जान लें। तो प्यारे बच्चों इसमें कोई भी चीज ऐसी अब शायद ही बाकी रह गई हो कि आप लोग उससे अनजान हैं, नहीं तो हम इम्पॉर्टेंट की दृष्टि से सब कुछ आपको श्योरली बता दिए हैं कि ये आदि चीजें प्राप्त हुई हैं। तो आप लोग इसको नोट्स बनाएं और इसको याद करें, और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कोई छूटने ना पाए इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो आज के वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता की ही जानकारी दें। अब हम अगले वीडियो में आपको अन्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों
आज की क्लास यहीं स्थगित हो जाती है। आप लोग अगर एक बार चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किए हैं अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर लें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो आज की क्लास यहीं पर बंद। जय हिंद, जय भारत।